रॉन्ग विजन को राइट विजन करता है। बस तुम वही तो हो जो आज अच्छी अच्छी बातें करने लगे। क्या बदला तुम्हारे अंदर? सिर्फ तुम्हारे विचार ही तो देखो। ना गुरु ने तुम्हारी आंख चेंज की, ना नाक चेंज किया, ना मुंह, कान, सब वही का वही तो है। बदला तो सिर्फ विचार। केवल विचारों को बदल देने से भी आप देखो रॉन्ग मैन से राइट मैन। तो इसका मतलब पहले जो हमारा साथ था वो रॉन्ग मैन का, राइट मैन का। तो हमारे पास जो भावना भी थी वो रॉन्ग मैन, राइट मैन की। अब रॉन्ग मैन कौन है और राइट मैन? रॉन्ग मैन जिसकी नजर में दो है, राइट मैन जिसकी नजर में है ही एक, दूसरा है। आप देखो ना कि जैसे किसी किसी की आंख सही नहीं है, उसकी नजर कमजोर है। अगर तुम उसे कोई बात कहोगे तो कहेंगे मुझे तो दिखाई नहीं। तो इसका मतलब उसकी नजर क्या है? उसकी नजर कमजोर है, इसलिए उसको दिखाई नहीं। तो उसके आंख में दोष, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष की वजह से रॉन्ग है। तो उसकी जब दृष्टि ही रॉन्ग है या दिखने वाला सीन रॉन्ग है, दृष्टि रॉन्ग है, सीन तो एक्यूरेट है, पर जो देखने की नजर है वो रॉन्ग है। तो ऐसे ही दो नहीं है। अगर दो दिखाई दे रहे हैं तो तुम्हारी ही नजर में दोष है। तो जैसे दूध और मक्खन क्या है? दो एक ही। ज्ञानी की नजर में वो एक ही और अज्ञानी की नजर में दूध और मक्खन दो है। ऐसे ही जीव और आत्मा। तो क्या हो गया? जीवात्मा। ये जीव और आत्मा है तो एक, पर दिखने में कितने आते हैं? दो। जैसे आभूषण और सोना, दिखने में दो आ रहे पर है तो वो एक। तो गुरु यहाँ पर हमारे को रॉन्ग मैन से, रॉन्ग मैन के पास विचार भी कैसे और उससे वो क्या होता चला जाएगा? रॉन्ग ही होता जाएगा। रॉन्ग माने गलत, रॉन्ग ही होता जाएगा। तो जो प्रतिफल आएगा हमारे पास, जो परिणाम आएगा वो भी क्या होगा? रॉन्ग। अगर तुम्हारे जीवन में सब कुछ करने के बाद भी अगर रिजल्ट गलत आ रहे हैं तुम्हारे जीवन में, तुम संतुष्ट नहीं है, तृप्ति नहीं है, तो समझना तुमने रास्ता गलत इख्तियार किया। रास्ता ही गलत। आज तुम लोग दुखी तो हो, परेशान तो हो, रॉन्ग मैन हो तो दुखी हो, परेशान हो, पर सुखी होना भी तो नहीं चाहते, सुखी होना भी नहीं चाहते। तुम तब तक अपनी गाथा गाते रहोगे, गाते रहोगे, गाते रहोगे। जैसे ही हालात ठीक हो जाएंगे ना, फिर तुम उसके बाद फिर किस चीज की कोशिश करते हो? ये रॉन्ग मैन है। कृपा से तुमको, गुरु की कृपा से चलो परिस्थिति धीरे 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 ठीक होने लगे। जैसे एक व्यक्ति घर में रहता है तो है तो वो रॉन्ग मैन जो अपना ध्यान ही नहीं रख पाता, ना अपनी जबान पे उस पे कंट्रोल है, ना आंखों पे कंट्रोल है, ना खाने पे कंट्रोल है, ना बोलने पे कंट्रोल है। तो रॉन्ग मैन है। जिसका कंट्रोल नहीं है वो रॉन्ग मैन। अब क्या हुआ कि घर वालों ने तंग आकर उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया, और हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, सब ने धीरे धीरे उसका इलाज करके उसको ठीक तो कर दिया।
यानी समझो उसकी डायबिटीज कंट्रोल करते हैं। पर जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, सोचो उसको तलब किस चीज की होती है? सच बताओ, किस चीज की तलब होती है? घर जाके थोड़ा सा तो मीठा खाएंगे, ऐसा थोड़ा सा तो मीठा। ये थोड़ा 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 करते ही तुम कहाँ पहुंचे? हॉस्पिटल पहुंचे। तो तुम्हारे जीवन में दुख कैसे आया? बात ना मान, बात ना मान के तुम्हारे पास क्या आते गए? दुख आते। अब जब तुम पूरी तरह से दुखी हो गए, तो अब तुम क्या होना चाहते हो? रॉन्ग मैन को ये होता बस सुखी हो जाए कैसे न कैसे। तो गुरु कहता है भाई तुम सुखी तो हो जाओगे, ऐसा नहीं है कि तुम सुखी नहीं हो, सुखी तो हो जाओगे, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हफ्ते बाद तुम फिर दोबारा दुखी ना हो। देखिए क्यों? तो विचार तो वही के वही है, विचार तो वही के वही, तुम्हारा कंट्रोल तो है ही नहीं। ये दुख क्यों आया? सोच के देखो, दुख क्यों आया तुम्हारे जीवन? हालात क्यों आए? परिस्थितियां क्यों आई? ये कोरोना क्यों बढ़ रहा है? कंट्रोल न होने के कारण। और कई राज्यों में कोरोना बिल्कुल ही कोरोना मुक्त हो गया, क्योंकि वहां पे परहेज रहा, रॉन्ग से राइट हो गया। पर अगर फिर दोबारा परहेज ना रहा, फिर रॉन्ग हो सकता है। तो ये चक्र चलता ही रहेगा क्या? रॉन्ग राइट, राइट रॉन्ग, रॉन्ग राइट, राइट रॉन्ग। पूर्णता कब आएगी? जब मैं अपने आज वाले आनंद से सीख जाऊं कि गुरु ने मेरे साथ बहुत मेहनत की है, फिर से मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि मेरे जीवन में फिर दुख आ जाए। दुख किसकी कृपा से है? भगवान ने तो भेजे। तुम रॉन्ग मैन है, इसलिए तुम्हारे पास क्या है? दुख। भले तुम मानने को तैयार नहीं हो कि मैं रॉन्ग हूं, तुम मानने को तैयार नहीं। बच्चा फेल हो गया, आंसर शीट उसको दिखा दी गई है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। वो ये कहेगा मैं तो क्या परीक्षा कर दिया, मैंने तो अपने को भले के लिए बोला, तुम सारे मिलके मेरे को ही कह रहे हो। अब बताओ इसमें बात कहाँ गलत है? अगर मैंने इसके कोई भले की बात की, अरे वो तेरे से भले की बात सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए तू रॉन्ग हो। तुम अपने घर में इतना इन्वॉल्व हो, इतना इन्वॉल्व हो, ममता के कारण तुम बोले जाते हो, बोले जाते हो, बोले जाते हो, बोले जाते हो, चुप ही नहीं बैठते। अब तुम्हें तो लग रहा है क्या मैं अपने घर के बुरे? अगर कोई इस पर तुम्हें समझाने भी लगेगा तो तुम क्या कहोगे? क्या मैं अपने घर के बुरे? तो हम कहते हैं हाँ, अगर तुम शांति मेंटेन नहीं कर सकते तो तुम अपने घर के बुरे। समझ गए? ये आजकल लोगों को मास्क क्यों लगाया गया? क्यों लगाया गया? क्योंकि ये चोंच नाचना है, चोंच नाचना। चोंच खुलते ही अंदर क्या जाएगा? इन्फेक्शन। ऐसे तो मुंह बंद करके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुंह तो खुलेगा ही खुलेगा। जहां मुंह खुलेगा, जहां कुछ बोला, वहीं तुम देखो अंदर क्या जाएगा? इन्फेक्शन। इसलिए सबको क्या लगा दिए गए? मास्क। मास्क लगा के भी सीखो क्या कि जितना तुम्हारे पे मास्क लगाया उतनी देर तुमको बोलना ही नहीं। जितना कम बोलोगे उतना ही तुम देखना राइट मैन होते जाओ, और जितना तुम ज्यादा बोलोगे रॉन्ग मैन। तो तुम्हें बुलवाता कौन है? तुम्हारी ममता। ममता कब होती है? जब जब तुम किसी वस्तु को परमात्मा की ना जान के अपनी जानने लग जाते हो, तुम्हें उस वस्तु के साथ क्या हो जाती है? ममता। तो रॉन्ग मैन तो तुम हो ही गए, गलत आदमी तो तुम हो ही गए। परमात्मा की वस्तु को तुम अपनी वस्तु कहने लगे। अब आप बताओ परिणाम सही आएंगे क्या गलत आएंगे?
बोलो गलत। तो अब तुम्हारे सामने ही सामने दुख और सुख मेंटेन करना वो किसके हाथ में? तुम्हारे विवेक के हाथ में। विवेक फिर सो जाता है तो तुम्हें सत्संग की जरूरत है। एक पैर सुन हो जाता है तो 3 दिन तुम डॉक्टर ढींगरा से इंजेक्शन लगवाते हो, तो 3 दिन तक तुम्हारे पैर बिल्कुल ठीक चलते। हमारे पास से लोग पुड़िया लेके आते हैं तो पूछते हैं भैया जी ये पुड़िया कितने दिन तक खानी पड़ेगी? अरे जब तक तेरा पैर सुन हो जाता है फिर पुड़िया खा, क्योंकि पुड़िया खाएगा तो तेरी नसें खुलेंगी, तेरी नसें खुलेंगी तो दर्द गायब हो जाएगा। और एक दिन जब नसें बिल्कुल तरह से खुल जाएंगी दोबारा फिर माँ की दाल, चावल, राजमा ये सब मत खाना, नहीं तो नसें फिर क्या हो जाएंगी? ब्लॉक हो जाएंगी। तो जो कर्म तुम्हारा किसी को पसंद नहीं वो फिर वो कर्म क्यों करते हो? तुम्हें साफ साफ कह दिया जाता है कि हमें आपका ये काम पसंद नहीं, पर तुम क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? बच्चे को पसंद नहीं है कि तुम उसको सुबह उठाओ, और तुम फिर उठाते हो। तो बच्चे को तुम्हारा ये कर्म पसंद नहीं है। असल में देखा जाए उसको पसंद है, वो ये चाहते हैं कि उठाएं भी, मैं इनसे लड़ूं भी, और ना उठाएं तो मैं तो कहूं तुमने उठाया नहीं। समझ गए? तो तुम एक बार उसे ना उठाओ, उसको लॉस होने दो, उसको घाटा होने दो। अगले दिन अगर उसको लगता है मेरे जीवन से कोई घाटा हुआ है तो वो अपने आप पीछे उठेगा कि नहीं? सोच बताओ। पर तुम्हारी ममता फिर क्या कहती है? करेला खा लो, अच्छा होता है करेले में बड़े गुण होते हैं, मैं नहीं खाऊंगा करेला, नहीं करेले में बहुत अच्छी बात, आते जाते पंगा लेते हो, करेला खा लो, बहुत अच्छा होता है करेला। एक बार तुम्हें कह दिया ना मुझे करेला नहीं खा, अब करेले के सिर पे ही घर में झगड़ा हुआ तो दोष किसका है? बोलो। पर तुम अगर मेरे से भी बात करोगे मैं कहूँगा अरे तुमने क्यों बोला करेला खाने के लिए? हम ही बोलेंगे अरे भैया जी आप कमाल कर रहे हो, करेले में क्या नुक्स है ये बताओ। ये नुक्स है कि करेला हमारी बीमारी को खत्म करने है, पर यहाँ तो बीमारी बढ़ गई ना। जिस कर्म से बीमारी बढ़ जाए वो कर्म करो ही क्यों? बोलो वो कर्म करो ही क्यों? जिससे तेरे पेट में पथरी बढ़ रही है ऐसे बीज वाली वस्तुएं खाओ क्यों? जिससे तुमको पता है एटमॉस्फेयर खराब होता है वो काम करो ही क्यों? मैं क्या सारे मुझे बोलते, मैं ही गलत हूं, मैं घर छोड़ के चला जाता। घर भी नहीं छोड़ोगे, अगर घर छोड़ने की प्रैक्टिस करनी है तो घर में रह कर ही घर छोड़ के देखो। ये सोचो मैं घर में हूं ही, पहले यहीं से शुरुआत करो, ये सोच के कि मैं घर में हूं ही नहीं, जो होता है होने दो, जो नुकसान होते हैं होने दो। पर कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता ना, अपने आंखों के सामने सामने यही तुम रॉन्ग है, क्योंकि तुम्हें अभी भी कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। एक कब दिखाई देगा? वो परमात्मा कब दिखाई देगा? जब उसी से ही तुम्हारा इश्क हो जाएगा। वही वो तुमको तभी दिखाई देगा जब तुम्हारा उसी से ही प्रेम हो जाएगा। नहीं तो तब तक तुम्हारे जीवन में 2 दिन तुम सुखी रहोगे, 10 दिन दुखी, फिर 2 दिन सुखी, 10 दिन, 2 दिन सुखी, 10 दिन दुखी। पूर्ण सुख तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपना पूरा का पूरा मन परमात्मा में लगा। लगेगा ही नहीं परमात्मा, लगेगा? सोच के तो तुम रॉन्ग मैन है कि राइट मैन? जिसका भी चित्त परमात्मा में पूर्ण तरीके से नहीं लग पाता तो वो अपने ही चित्त से पूछ के देखे भाई तू कहाँ जा रहा है, किसमें जा रहा है? कोई सुन रहा है तेरी? कोई मान रहा है तेरी? कोई तेरे से कुछ पूछ रहा है? खल्ले तो तेरे को उठते बैठते सोते जागते खल्ले तो मिल रहे हैं। वो इसलिए खल्ले मिल रहे हैं क्योंकि तुम रॉन्ग मैन है, हम तुम्हारी क्यों सुने?
जिस परमात्मा ने तुमको बनाया तेरा प्रेम उससे पहले, जो परमात्मा तुमको सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते तुम्हारी निगरानी करता है, तुमको सब वस्तुएं प्रदान करता है, उसमें तो तुम्हारा ध्यान बिल्कुल है ही नहीं। उसमें लगाओ ना ध्यान, उसके शुक्राने गाओ, उसकी महिमा गाओ, उसको प्रेम करो। देखो तो दुख कैसे हो जाएंगे, कक्षी बन के भाग जाए। दुख किसने बुलाया, बोलो किसने बुलाया? और दुख बढ़ क्यों रहे? जब तक तुम बैठे हो तब तक दुख बढ़ रहे। तू वहां से हट, तू वहां से हट। तू बोला आप तजो गोविंद भजो, अपना आपा वहां से हटाओ, परमात्मा में लगाओ। ठीक है, फिर मैं तो एक काम करता हूँ, एक महीना पूरा, पहले मैं एक महीना पूरा अपना मन परमात्मा लगाऊं, फिर सब ठीक हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। लेकिन हम तुम्हें पेपर पे लिख के दे रहे हैं, एक महीने बाद फिर खराब हो जाए। क्यों? क्योंकि एक महीने बाद फिर मैं वही काम करूंगा ना। पहले मैं उसको ठीक करूंगा, फिर तुम उसको खराब करो। खराब हुआ क्यों सब कुछ? सोच के देखो, सब कुछ ठीक चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, लेकिन अंदर में जो फुरने उठते रहते हैं, क्या करते? फुरने उठते रहते हैं। वो जो फुरने उठ रहे हैं, आज उन्हीं फुरनों से पूछो कि भाई तुम्हें तो और गोबर कर दिया, तेरी मान के तो मैं कहीं का ना रहना, इधर का रहना, उधर का रहना। फिर भी इतनी सब बातें होने के बावजूद ये फुरने तुम रात को तकिए में साथ लेके सोते, ये तुम्हें अति प्रिय है, इनके बिना तुम रह नहीं सकते। ये फुरने बीच बीच में आके फिर तुमको क्या करते जाते हैं, फुर फुर फुर। सोते सोते में भी तुम्हारे अंदर वाइब्रेशन इतनी रॉन्ग होती है कि सोते सोते में भी तुम अपनी वाइब्रेशंस कहाँ भेजते रहते हो, सोचो। तब भी परमात्मा में चित्त नहीं है। पूर्ण तरह से जब परमात्मा में चित्त आएगा तो तुम सब और से बेवास्ते होकर अपनी तरफ ध्यान रखो कि पहले ये शांत हो, ये शांत नहीं है। इसलिए ये कदम कदम पर कितना बोलता है, कितना लड़ता है, कितना बैठता है, कितना, अरे पहले इसको स्थिर करो। यही हिल रहा है, आप सोचते देखो, ये हिल रहा है तो कैसे काम करेगा? नहीं, आप सोच के देखो। मौलवी जी एक बार मिले संत से, तो वो मौलवी जी क्या कहने लगे कि तुम जो सबको बता रहे हो ज्ञान, वो तुम बोलते हो कि ईश्वर 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 ईश्वर, पर अल्लाह भी तो है। तो संत ने क्या बोला, ईश्वर कहो या अल्लाह, कंगन कहो या सोना कहो, ये तो एक ही बात है। नहीं, अलग अलग बात है। क्योंकि ईश्वर कहते हैं हिंदू लोग, और अल्लाह कौन बोलते हैं? मुसलमान। ईश्वर कौन बोलते हैं और अल्लाह कौन बोलते हैं? मुसलमान। तो इसमें बोला संत ने कि देखो, चाहे ईश्वर कहो या अल्लाह कहो, कुदरत के पास या ईश्वर के पास जब रूह जाती है तो ना वो मुसलमान बन के जाती है और ना हिंदू। वो तो ज्योत स्वरूप है। वो सिर्फ ये झगड़े वगड़े यहीं पर ही है अज्ञान के कारण। बाकी तो जिसकी नजर ज्योत पर है, उसके लिए ईश्वर क्या या अल्लाह क्या, उसके लिए हिंदू क्या या मुसलमान क्या। ठीक है, तुम अल्लाह कहते हो, अल्लाह कहते थे। बोला नहीं, फिर भी इसमें भी भेद है। हिंदू लोग जो होते हैं वो क्या होता है, नर्क जाते हैं। संत ने पूछा क्यों हिंदू लोग नर्क में क्यों जाते हैं? कहते इसलिए क्योंकि उनको लकड़ियों में जला दिया जाता है। उनको जब जला दिया जाता है तो वो जब जलते हैं तो उनकी आंखें निकलती होंगी, वो कहाँ जाते हैं? न जला हुआ भुना हुआ, गीता में भी लिखा हुआ है कि जला भुना जो खाता है वो तमस को प्राप्त होता है, अंधकार को प्राप्त होता है। तो जब वो जल भुन जाएगा, भस्म हो जाएगा, तो वो कहाँ हो जाएगा? ये बताओ। वो तो नर्क में ही गया। जब उसको जला रहे तो वो कहाँ गया? नर्क में तो गया। बोला अच्छा,
तो संत ने कहा मुसलमान लोग क्या करते हैं? बोला मुसलमान लोग तो दबा देते हैं उसको। संत मुस्कुराने लगे। संत ने बोला आखिरकार मिट्टी से बना शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का। हिंदू का भी जल के राख हो जाता है और ऐसे ही मुसलमान का भी जलता तो उसका भी, वो भी मिट्टी से मिट्टी हो जाता है। मौलवी ने बोला वो कैसे? बोला तुम लोग जहां दफनाने जाते हो वो कई दिनों तक मिट्टी में मिल जाने के बाद, मिट्टी में दफन होने जाने के बाद अंदर गलता सड़ता रहता है। कोई तरोताजा थोड़ी ना, फ्रिज थोड़ी है, उसमें वो क्या होता रहता है? गलता सड़ता रहता है और फिर उसका नामो निशान ही मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाता है। और फिर कुम्हार जब वहीं की मिट्टी लेता है और फिर जब उसको रौंदता है, चाक पे चढ़ाता है, उसके बर्तन बनाता है, आखिरकार तो फिर उसको आवे में रखता है। आवे में क्या जल रही होती है? आखिरकार तो वो मिट्टी भी जली और वो मिट्टी भी जली। तो एकदम मौलवी कहने लगा इतनी दूर तक का तो हमने सोचा नहीं। रॉन्ग मैन है, वो अपने ही ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, पकाते रहते हैं। पर उसी कारण आप देखो जो हम अपनी सोच को इतनी प्रायोरिटी देते हैं कि जो मैंने सोचा है वो सही है, नहीं। अपनी सोच संतों के पास लेकर आओ, संत महात्मा लोग तुम्हारी रॉन्ग विजन को राइट विजन बनाएं। जब तुम अपनी रॉन्ग सोच से सही सोच में जाओगे तो तुम देखोगे अब फर्क आ रहा है, अब मेरे अंदर फर्क आ रहा है, तो अब ऐसे ही रहना है। अब रॉन्ग विजन में नहीं रहना, अब राइट विजन में ही रहना। क्योंकि इन आंखों से तुम जो देखते हो वो मेरा 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 करके देखते हो। मेरा नहीं, सब ईश्वर, सब ईश्वर का, सब ईश्वर का करके देखोगे तो ये तुम्हारा ईश्वर का प्रेम है। तो जब तुम ईश्वर का सम्मान तो ईश्वर तुमको सदगति देगा, बुद्धि देगा, राइट विजन देगा और उससे फिर तुम देखना सब कुछ ऑटोमेटिकली नजर से ही निहाल हो जाएगा। लख खुशियां बादशाहियां जिस सतगुरु नजर है। तो सतगुरु के पास एक नजर ही इतनी तीव्र होती है, इतनी पारखी नजर होती है, नूरानी नजर होती है, वो जहां भी देखता है उस नजर से ही अगले का सारा विकार ठीक कर देता है, सारी उसकी जो मर्ज होती है वो ठीक कर देता है। संत के स्पर्श मात्र से ही तुम देखो बड़े से बड़े रोग गायब हो जाते। क्यों? क्योंकि वो ईश्वरीय प्रेम से लबालब भरा है। और हमारे किसी भी माया के कर्म में घुसने के बाद वो सारे काम खराब क्यों होते चले जाते हैं? क्योंकि हम ममता में, मोह में इतने लिप्त होते हैं कि हम सही को भी क्या करते जाते हैं? गलत करते जाते हैं। जब बिल्कुल तरह से हम सारा कुछ खराब कर देते हैं फिर क्या कहते हैं? ईश्वर अब तू ही ठीक चलेगा। ईश्वर ने कहा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं ठीक करूंगा खराब कर, मैं ठीक करूँ तो खराब कर, मैं ठीक करूँ तो खराब कर। अगर सोचो तुम्हारे बेटे में कर्ज हो जाए तो पिता कितनी बार उस कर्ज को मुक्त करेगा? बोलो। अगर सोचो आज तुम्हारा बेटा बार जुआ खेला है और कहीं भी वो पैसा ब्याजों पे उठा के और सब खराब कर दे पैसा, तुम एक बार उसकी मदद करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, चौथी बार करने के बाद भी पिता को हमेशा अंदर में रहेगा अरे मैंने सब कुछ बेच बाच के सब ठीक तो कर दिया लेकिन अभी भी मुझे डर लगा रहता है, क्या मैंने ऐसा तो नहीं है फिर कहीं कर्ज चढ़ा दो। और कर्ज अब की बात चढ़ा, अब हम कहां से नहीं करते, हमारे पास कुछ भी नहीं। सोच के जो, और जो रॉन्ग विजन वाला होगा, जिसके विचार चेंज नहीं होंगे, वो फिर तुम देख लो बनिए के पास जाकर क्रॉस कराते हो और घर में सबको आगे करते हो, पता नहीं इतना पैसा कैसे बढ़ जाता है। अब कोई नहीं जाएगा इसकी दुकान से उधार नहीं होती, खुद ही चले जाते हैं। 2 दिन में एक माचिस देना, लाओ 2 रुपए दो, ऐसा करो लिख दो, फिर खाता शुरू हो गया कि नहीं? एक माचिस से खाता शुरू हुआ और 30 अप्रैल तक देख लो फिर 1200 रुपए तुम्हारे सिर पे बने पड़े। कसम खाओ कि अब इसके बाद खाता खोलना ही नहीं है,
बिना गुरु से पूछे एक शब्द भी मुंह से निकालना ही नहीं। मन से, कर्म से, वचन से, हम तीनों से अगर ईश्वरीय प्रेम नहीं रखेंगे, तन मन धन तीनों ईश्वरीय प्रेम में नहीं लगाएंगे, तुम कितना भी अपने घर के लिए अच्छा सोच लो, अच्छा बोल लो, अच्छा कर लो, कर ही नहीं पाओ। कर पाओगे? अच्छा करने चलोगे गुड़ गोबर कर दो। जरूरत ही क्या है? जब नाथों का नाथ परमात्मा तेरे ऊपर बैठा है, तुम अच्छे हो जाओ। अच्छे करने की कोशिश नहीं करो, अच्छे हो जाओ। और अच्छे इसी में ही है। तुम सबसे पहले जान तेरे पर हक किसका है? गुरु का और परमात्मा। तेरे को ये नया जीवन किसने दिया? गुरु ने और परमात्मा। उसी की बदली, उसी की बदली कर देख, सब अपने आप ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। पर अंदर से आज कसम खाओ, ये सब कुछ ठीक होने के बाद फिर हम इसको गुड़ गोबर नहीं करेंगे। नहीं, क्योंकि जब तक डोर परमात्मा के हाथ में, सब कुछ अपने आप ही ठीक होता रहता है। और जहां तुमने फिर तुमने खुद कुछ करने की कोशिश की, जहां तुमने फिर अपनी बात बीच में डाली, तो समझो फिर क्या कर दोगे? उसको खराब कर दो। मनुष्य का स्वभाव है, वो खराब करता है, पर उसकी बिगड़ी बनाता कौन है? ईश्वर। और बार बार मौका नहीं, जोड़ ले प्यारे राम से, बार बार ये जन्म ना। ये जन्म बार बार मतलब ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। गुरु भी कहां तक तुमको समझाएगा? हमें सिर्फ अपनी उन आदतों पर कंट्रोल करना, कि जिन आदतों से हमारे पर सारी परिस्थितियां जो हैं हावी हो जाती हैं, हम क्यों नहीं उन बात पर कंट्रोल करें? ठीक।